हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी पर। लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था विच एस्टिवेशन इज़ फाउंड इन पेपिलियोनेशियस कोरोला। पेपिलियोनेशियस कोरोला में किस टाइप का एस्टिवेशन पाया जाता है? सो योर आंसर इज़ वैक्सिलरी एस्टिवेशन। पेपिलियोनेशियस कोरोला में वैक्सिलरी एस्टिवेशन प्रेजेंट होता है। सो आई होप आपको इसका जवाब मिल गया होगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अब स्टार्ट करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का टॉपिक, प्लांट फैमिलीज़। प्लांट फैमिलीज़ में अपने इस करंट वीडियो में हम देखेंगे सोलेनेसी फैमिली के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या? हैबिट, रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, ये हमारे क्या हो गए? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, फ्लावर, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम देखेंगे। और ये सब हम स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड हमारा रहेगा फॉर द फैमिली सोलेनेसी, बिकॉज आपके एनसीईआरटी की बुक में 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ सोलेनेसी फैमिली गिवन है, जो आपके 11th में सिर्फ वही आएगा। लेकिन नीट के पर्सपेक्टिव से और भी फैमिलीज़ इंक्लूड की गई हैं, जिसको हम आगे इसी अपने सीरीज़ में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपका ये टॉपिक जो प्लांट फैमिलीज़ है, ये बोर्ड्स और नीड्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। प्लांट फैमिलीज़ में हम जो जो चीज़ों से हमारा सामना होगा उनके बारे में हम एक जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ पे ले लेते हैं। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले हम इसमें फ्लोरल फार्मूला में जो जो चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं उनसे हम फेमिलियर हो जाते हैं। तो इसमें हमें देखने को मिलेगा पोजीशन, नंबर, स्ट्रक्चर्स, कोहेशन, एडिशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर रिप्रेजेंटेड एज अ फॉर्मूला थ्रू स्पेसिफिक साइंस, एंड इसी को हम कहते हैं फ्लोरल फार्मूला। किसी भी फैमिली का एक फ्लोरल फार्मूला होता है, किसी भी प्लांट फैमिली का एक पर्टिकुलर फ्लोरल फार्मूला होता है, जिसमें क्या क्या रिप्रेजेंट किया जाता है? उसका पोजीशन, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला, इनके नंबर्स, स्ट्रक्चर्स, कोहेशन, एडिशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो ये सब हम फ्लोरल फार्मूला के द्वारा इनमें दर्शाते हैं। अब फ्लोरल फार्मूलाज में कुछ सिंबल्स यूज़ होते हैं, उनसे भी हम फेमिलियर हो जाते हैं। तो जो सिंबल्स हमारे यूज़ होते हैं फ्लोरल फार्मूला में बच्चों, सबसे पहला BR, ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट क्या होता है बच्चों? किसी भी फ्लावर को हम ब्रैक्टिएट तब बोलते हैं व्हेन इट हैज़ अ ब्रैक्ट, जब इसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट हो एट द बेस ऑफ इट्स पेडिसल। जो फ्लावर का पेडिसल होता है, स्टॉक होता है, वहाँ पे अगर ब्रैक्ट मौजूद हो तो उसी को हम कहते हैं, उस फ्लावर को हम कहते हैं ब्रैक्टिएट। सो ब्रैक्ट क्या है? इट इज़ अ मॉडिफाइड लीफ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ अ फ्लावर। ये किसी भी फ्लावर या इन्फ्लोरेसेंस के बेस में जो मॉडिफाइड लीफ मौजूद होता है उसी को हम कहते हैं ब्रैक्टिएट। अगर फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को हम कहेंगे ब्रैक्टिएट फ्लावर, और अगर एब्सेंट है ब्रैक्ट तो कहते हैं हम ई ब्रैक्टिएट। बस इसके आगे हम ई लगा देंगे, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर कहा जाता है उसको। तो याद रखिएगा ब्रैक्टिएट टर्म। एक ब्रैक्टिएट जो है वो आता है उन फ्लावर के लिए जिनके पेडिसल के बेस में आपके क्या मौजूद हो? ब्रैक्ट्स मौजूद हो, यानी कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, मॉडिफाइड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट आता है के वर्ड। के सिंबल जो है वो यूज़ होता है कैलिक्स के लिए। सी सिंबल इज़ यूज्ड फॉर कोरोला। कैलिक्स आप जानते हैं, कैलिक्स की यूनिट क्या होती है? सेपल्स। कोरोला की यूनिट क्या होती है? पेटल्स। पी इज़ फॉर पेरियंथ। ए इज़ फॉर एंड्रोशियम। एंड दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स बाइसेक्सुअल प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ऐसे प्लांट्स जिनमें वो फ्लावर मौजूद हैं जिनमें मेल और फीमेल यानी कि एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों ही मौजूद हैं। दिस सिंबल इज़ यूज फॉर एक्टिनोमॉर्फिक नेचर, मीन्स जिनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती हैं। एंड दिस सिंबल इज़ यूज फॉर जाइगोमॉर्फिक नेचर, जिनमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती हैं। कैपिटल जी इज़ फॉर गाइनोशियम। जी के ऊपर अगर ये ऐसा लाइन है तो उसको हम कहते हैं इन्फीरियर ओवरी, यानी कि ओवरी कैसी है आपकी? इन्फीरियर है। दिस इज सुपीरियर ओवरी। जो लाइन है आपकी जी के नीचे बनी हुई है। दिस सिंबल इज़ फॉर फीमेल एंड दिस सिंबल इज़ फॉर मेल। अगर ये दोनों ही फ्लावर, मेल फीमेल फ्लावर्स एक ही प्लांट में मौजूद है तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, बाइसेक्सुअल।
सो फ्यूजन इज़ इंडिकेटेड बाय इनक्लोजिंग द फिगर विद इन द ब्रैकेट। इसको जब हम फ्लोरल फार्मूला देखेंगे बच्चों तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्यूजन जो है यानी कि सेपल्स आपस में फ्यूज्ड हैं, पेटल्स आपस में फ्यूज्ड है, या फिर एंड्रोशियम जो है वो पेटल्स के साथ फ्यूज्ड है। तो उसमें जो फ्यूजन हमें देखने को मिलेगा उसमें हम कैसे देखते हैं, उसको हम ब्रैकेट से इनक्लोज कर देते हैं। एडेशन की बात करें तो एडेशन इज़ इंडिकेटेड बाय अ लाइन ड्रॉन अबव द सिंबल ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स। एडेशन की बात करें तो एडेशन में हम देखेंगे कि आपके जैसे कि सोलेनेसी फैमिली में ही कोरोला और एंड्रोशियम ये आपस में जॉइंटेड हैं, तो इसमें हम ऊपर की तरफ हम एक सेमी आर्क कह लीजिए आप, वैसी लाइन हम ड्रॉ करेंगे। द पोजिशन ऑफ द मदर एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम के टॉप में जो है आपका एक डॉट बना होगा जो बताता है मदर एक्सिस का पोजीशन। तो ये सब हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन था प्लांट फैमिलीज़ के लिए। अब हम चलते हैं हमारे मेन प्लांट फैमिली की तरफ, दैट इज सोलेनेसी। सो स्टूडेंट्स, नाउ विल स्टार्ट द फैमिली सोलेनेसी। सबसे पहली फैमिली हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन, कॉमन नेम पोटैटो फैमिली या फिर नाइटशेड फैमिली भी कहा जाता है। डाइवर्सिटी की बात करें तो इट इंक्लूड्स नियरली 2700 स्पीशीज़ अक्रॉस 100 प्लस जेनरा, यानी कि 100 से भी ज़्यादा जीनस में हम 2700 के करीब कम से कम स्पीशीज़ हमें सोलेनेसी फैमिली में देखने को मिलती है। आप लोग जानते हैं अगर टैक्सोनोमिक हायरार्की की बात करें तो फैमिली के बाद आता है जीनस और उसके बाद आता है आपका स्पीशीज़। डिस्ट्रीब्यूशन, दे आर फाउंड वर्ल्ड वाइड, हर जगह पाए जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट मोस्ट अबंडेंटली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। लेकिन ज़्यादातर ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं। इवन टेम्परेट एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है वहाँ पे भी कुछ स्पीशीज़ सोलेनेसी फैमिली की पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की। हैबिट, मोस्टली हर्ब्स एंड श्रब्स, ज़्यादातर ये लोग हर्ब्स एंड श्रब्स हैं। रेयरली स्मॉल ट्रीज़ और क्लाइंबर्स, बहुत ही कम इनमें सोलेनेसी फैमिली में ट्रीज़, छोटे ट्रीज़ या क्लाइंबर्स देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर ये लोग हर्ब्स एंड श्रब्स ही हैं। बात करें इनके रूट की, वेजिटेटिव कैरेक्टर वन बाय वन आप लोग ध्यान से समझते रहिएगा। हैबिट के बाद अब हम चलते हैं रूट की तरफ। तो टिपिकली अ टैप रूट सिस्टम, जिसमें एक आपका सिंगल प्राइमरी रूट होता है, उससे बहुत सारे आपके रूट हेयर्स अराइज होते हैं। स्टेम की बात करें तो स्टेम इनका हर्बेशियस भी होता है, वुडी भी हो सकता है। एरियल यानी कि आपका ग्राउंड से बाहर, इरेक्ट होता है, स्ट्रेट होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच्ड भी होते हैं, स्टेम में ब्रांचिंग होती है। स्टेम सॉलिड या हॉलो दोनों में से कोई भी हो सकता है। हेयरी भी हो सकता है, यानी कि इसके ऊपर कुछ ट्राइकोम्स वगैरह निकले हो सकते हैं, या फिर ग्लैब्रस। ग्लैब्रस का मतलब होता है कि आपका स्मूथ होगा। तो ग्लैब्रस का मतलब हो गया आपका हेयरलेस सरफेस, और अगर हेयरी है तो डेफिनेट सी बात है ट्राइकोम्स आपके मौजूद होंगे। स्टेम में ही अगर हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम देखें सोलेनेसी फैमिली में, तो हमने अभी प्रीवियस वीडियोस में ही पढ़ा था अंडरग्राउंड स्टेम सीन इन पोटैटो, जिसका आपका साइंटिफिक नेम क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम, एंड इट इज़ मॉडिफाइड फॉर फूड स्टोरेज। जो आपका अंडरग्राउंड स्टेम है जो हमें पोटैटो में देखने को मिलता है, क्योंकि पोटैटो आपका सोलेनेसी फैमिली में आता है, तो ये फूड स्टोरेज के लिए आपका मॉडिफाइड हो गया है। बात करें इनमें हम लीव्स की, इनके पत्तियों की, तो फिलोटैक्सी जो है वो कैसा है, यूजली अल्टरनेट। ये फिलोटैक्सी क्या था, जो ब्रांचेस के ऊपर लीव्स का अरेंजमेंट है, तो वो कैसे हैं, अल्टरनेटली अरेंज्ड होते हैं सोलेनेसी फैमिली के। तो ये सब इनके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं। हम इनको किसी भी अननोन प्लांट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये सारे फीचर्स हमको पता होने चाहिए। सो फिलोटैक्सी इन सोलेनेसी इज अल्टरनेट। टाइप की अगर हम बात करें लीव्स की, तो सिंपल होते हैं, रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड होते हैं। वेनेशन की बात करें तो रेटिकुलेट वेनेशन है, यानी कि जो वेन और वेनलेट्स का आपका पूरा नेटवर्क है वो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर की तरह होता है। स्टिप्यूल्स की बात करें तो दे आर एक्स स्टिप्यूलेट, मतलब नो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स एट द बेस। लीफ के बेस पे, जैसे कि अभी हमने ब्रैक्टिएट पढ़ा था कुछ देर पहले, अगर हम बात करें स्टिप्यूल्स की, तो ऐसे प्लांट जिनमें स्टिप्यूल्स मौजूद हैं उनको हम स्टिप्यूलेट बोलेंगे, जिनमें मौजूद नहीं है उनको हम एक्स स्टिप्यूलेट बोलते हैं। स्टिप्यूल्स क्या होते हैं, स्टिप्यूल्स बच्चों आपके छोटे से लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपके बेस ऑफ द लीफ में प्रेजेंट होते हैं।
इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। लीफ स्टॉक जो होता है बच्चों, आपका लीफ का जो स्टॉक जिससे वो ब्रांचेस से अटैच्ड होता है, तो वहाँ पे वो जो आपका बेस है वहाँ पे आपके मौजूद होंगे स्टिप्यूल्स। तो ऐसे प्लांट्स को स्टिपुलेट बोलेंगे, लेकिन सोलेनेसी आपके कैसे हैं, एक्स स्टिपुलेट है, इनके पास स्टिप्यूल्स यानी कि स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा स्टिप्यूल्स और लीफ में अंतर है। लीफ तो स्टिप्यूल्स तो एक मॉडिफिकेशन है जो आपके बेस में मौजूद है लीफ के, और बहुत ही छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, लीफ के जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, प्रॉपर लीफ नहीं होते हैं ये। आफ्टर वेजिटेटिव कैरेक्टर अब हम चलते हैं बच्चों फ्लोरल कैरेक्टर की तरफ। फ्लोरल कैरेक्टर में सबसे पहले हम देखने वाले हैं इनफ्लोरेसेंस, यूजुअली साइमोस, सॉलिटरी और क्लस्टर्ड या फिर एक्सिलरी। इनफ्लोरेसेंस आप लोग जानते हैं, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन दी फ्लोरल एक्सेस। तो इसमें जो इनफ्लोरेसेंस है वो साइमोस है, और साइमोस में क्या था, जहाँ पे मेन एक्सिस जो है वो आपकी एंड हो जाती है फ्लावर में, और इसी वजह से जो ग्रोथ है वो कैसा हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। तो साइमोस इनफ्लोरेसेंस में ग्रोथ लिमिटेड होता है, यानी कि डेफिनेट होता है। जो टर्मिनल फ्लावर है वो डेवलप पहले होता है। तो इस टाइप के साइमोस में जो आपका ऑर्डर था वो कैसा था, बेसिपिटल ऑर्डर था। तो इसमें आपका इन्फ्लोरेसेंस ध्यान रखिएगा साइमोस, सॉलिटरी या क्लस्टर्ड और एक्सिलरी। फ्लावर डिटेल्स की बात करें तो सिमेट्री जो है इसमें एक्टिनोमॉर्फिक है, यानी कि रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। सेक्सुअलिटी की बात करें तो बाइसेक्सुअल है, यानी कि मेल फीमेल फ्लावर दोनों मौजूद हैं, एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों मौजूद होते हैं फ्लावर में। पोजीशन हाइपोगाइनस यानी कि सुपीरियर ओवरी होता है। कैलिक्स की बात करें तो 5 सेपल्स होते हैं। सेपल ज़्यादा यूनिट ऑफ कैलिक्स 5 सेपल्स हैं, और वो भी कैसे हैं, गैमोसेपलस, मतलब फ्यूज होते हैं सेपल्स आपस में। परसिस्टेंट होते हैं, मीन्स स्टेज विद द फ्रूट, यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब फ्रूट का डेवलपमेंट भी हो जाता है तभी भी कैलिक्स उसके साथ लगे हुए रहते हैं। एग्जाम्पल द ग्रीन कैप ऑन द टोमेटो और ब्रिंजल। जो टोमेटो और ब्रिंजल पे आपको ग्रीन कैप दिखता है वो क्या है, वो आपका कैलिक्स है, यानी कि सेपल्स होते हैं। तो कैलिक्स परसिस्टेंट किस में है, हमारे सोलेनेसी फैमिली में। बात करें कोरोला की तो इनके पास 5 पेटल्स हैं, ये भी गैमो पेटल्स हैं, यानी कि फ्यूज्ड होते हैं पेटल्स। और एस्टिवेशन कैसा देखने को मिलता है इनमें, वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट आप लोग जानते हैं जिसमें जो मार्जिन्स हैं पेटल्स के वो एक दूसरे से आपस में टच करते हैं। नेक्स्ट इज एंड्रोशियम। इनके अंदर आपके स्टेमन्स भी 5 होते हैं, और एपीपेटलस कंडीशन इनमें देखी जाती है। एपीपेटलस कंडीशन का मतलब है अटैच टू दी पेटल्स, यानी कि एंड्रोशियम जो है, स्टेमन्स जो है वो आपके पेटल्स के साथ अटैच्ड होते हैं। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं एपीपेटलस। गाइनोशियम की बात करें तो बाइकार्पलरी कंडीशन है, यानी कि 2 कार्पल। सिन कार्पस होते हैं, यानी कि फ्यूज हैं कार्पल्स आपके। ओवरी सुपीरियर है। ऑब्लिकली प्लेस्ड होते हैं गाइनोशियम, और ये ऑब्लिकली प्लेस्ड और एक्साइल प्रेजेंटेशन विद स्वॉलन प्लेसेंटा इनका यूनिक फीचर्स है सोलेनेसी फैमिली का। गाइनोशियम कैसे प्लेस्ड है, ऑब्लिकली मतलब तिरछे तरीके से, और एक्साइल प्रेजेंटेशन तो इनमें मौजूद होता है, लेकिन प्लेसेंटा कैसा है, स्वॉलन होता है, यानी कि फूला हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स फ्लावर डिटेल्स में हमने देखा सबसे पहले सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक। सेक्सुअलिटी की बात करें तो दे आर बाइसेक्सुअल। पोजीशन ऑफ फ्लावर, गाइनोशियम अगर हम देखें तो हाइपोगाइनस कंडीशन होती है, कैलिक्स 5 होते हैं, गैमोसेपलस होते हैं यानी कि फ्यूज्ड होते हैं, और परसिस्टेंट होते हैं, मतलब फ्रूट में भी आपके मौजूद होते हैं कैलिक्स, जैसे कि टोमेटो और ब्रिंजल में आपको देखने को मिलेगा। कोरोला की बात करें तो इनमें 5 पेटल्स होते हैं। गैमोपेटलस कंडीशन यहाँ पे भी है, फ्यूज्ड, और एस्टिवेशन कैसा है कोरोला में, वेलवेट एस्टिवेशन। एंड्रोशियम की बात करें तो वो भी 5, और एपीपेटलस यूनिक कंडीशन, यानी कि जो इनके स्टेमन्स हैं वो पेटल्स के साथ आपके अटैच्ड होते हैं। गाइनोशियम की बात करें तो बाइकार्पलरी कंडीशन है, 2 कार्पल्स मौजूद हैं। सिन कार्पस कंडीशन, वो भी आपस में फ्यूज्ड हैं, ओवरी यहाँ पे सुपीरियर है। हाइपोगाइनस कंडीशन, मेन यूनिक फीचर्स जो हैं वो है ये है कि आपके जो गाइनोशियम है सोलेनेसी फैमिली में वो ऑब्लिकली प्लेस्ड होते हैं तिरछे तरीके से, और एक्साइल प्रेजेंटेशन विद स्वॉलन प्लेसेंटा यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें इनमें फ्रूट्स एंड सीड की, तो फ्रूट जो है वो बेरी, जो कि टोमेटो और ब्रिंजल में देखा जाता है, और कैप्सूल धतूरा में। सीड्स इनके एंडोस्पर्मस होते हैं, मींस एंडोस्पर्म मौजूद होता है सीड्स में, एंड यूजली न्यूमरस, इनमें बहुत सारे सीड्स आपके मौजूद होते हैं। जैसे कि आप टोमेटो ब्रिंजल में देख लीजिए, आपको बहुत सारे सीड्स मिल जाएंगे, और वो एंडोस्पर्मस भी होते हैं, यानी कि उनके अंदर एंडोस्पर्म मौजूद होता है। एंडोस्पर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट
प्रॉपरली या कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं होता है बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो बेरी फ्रूट होता है बच्चों, ये फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं। पेरिकार्प जो है इसमें सॉफ्ट एंड जूसी होता है, जो कि हमें टमेटो ब्रिंजल में देखने को मिलता है। और इसमें जो है आपके बहुत सारे सीड्स मौजूद होते हैं, ये हमने देख ही लिया। एग्जाम्पल आप लोग बेरी का याद रखिएगा, टोमेटो और ब्रिंजल। बात करें अगर हम कैप्सूल की, तो कैप्सूल जो है बेसिकली बच्चों ड्राई फ्रूट होते हैं और ये बनते हैं आपके सिनकार्पस ओवरी से, जो कि हमने देखा कि सोलिनेसी फैमिली में सिनकार्पस ओवरी मौजूद होते हैं। तो इसमें भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कैप्सूल जो है वो ड्राई फ्रूट हैं और आपके एग्जाम्पल कैप्सूल के हो गए सोलिनेसी फैमिली में धतूरा। अब हम चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, एंड दैट इज़ फ्लोरल फॉर्मूला। सो इट इज़ द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस फैमिली इज़, ये फ्लोरल फॉर्मूला आप लोग को ध्यान रखना है। एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5 हैं, फ्यूज्ड हैं, कोरोला 5 हैं, फ्यूज्ड हैं, एंड्रोशियम 5 हैं, ये फ्यूज नहीं है आपस में। गाइनोशियम जो है यहाँ पे सुपीरियर ओवरी है, यानी कि हाइपोगाइनस कंडीशन है, और बाइकार्पलरी कंडीशन है, और वो भी आपके कार्पल्स कैसे हैं आपस में फ्यूज्ड हैं। एपीपेटलस कंडीशन है, यानी कि एंड्रोशियम्स आपके पेटल्स के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये फ्लोरल फॉर्मूला आप सभी को याद रखना है। अगर आप लोगों ने फ्लोरल फॉर्मूला याद कर लिया तो आप बहुत हद तक फैमिली का इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको याद हो जाएगा। सिंबल्स की बात करें इनके, तो सिंबल्स आप लोग देख सकते हैं जैसे कि सामने हैं। दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन, दिस रिप्रेजेंट्स बाइसेक्सुअल कंडीशन। यहाँ पे कैलिक्स 5 है और वो भी फ्यूज्ड हैं। यहाँ पे कोरोला 5 हैं, वो भी फ्यूज्ड हैं, यानी कि आपके गैमो पेटलस और गैमोसेप्लस कंडीशंस यहाँ पे सोलिनेसी फैमिली में देखने को मिलता है। अगर ऐसा आपको सिंबल दिखाई दे रहा है तो इट मीन्स एपीपेटलस कंडीशन है, यानी कि स्टेमन्स अटैच टू दी पेटल्स। एंड दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स गाइनोशियम 2 हैं, फ्यूज्ड हैं आपके, और ओवरी सुपीरियर है, यानी कि हाइपोगाइनस कंडीशन। स्टूडेंट्स, जितनी बार आप वर्ड्स को बायोलॉजी में रिपीट करेंगे उतना ही आपके ब्रेन में वो अच्छे से एसिमुलेट होगा, आपके ब्रेन में फीड होगा। आप एक बार पढ़ के छोड़ देंगे, नहीं याद होने वाला है। इसीलिए आप बार बार, अब जैसे यहाँ पे सुपीरियर ओवरी टर्म आया तो मैं इसके साथ हाइपोगाइनस कंडीशन भी रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी ये टर्म याद हो जाए कि हाइपोगाइनस मतलब सुपीरियर ओवरी। तो ये टर्म्स आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ सोलिनेसी फैमिली। सबसे पहला कैटेगरी है हमारे पास फूड के तौर पे जो यूज़ किए जाते हैं वो है आपके पोटैटो, टमेटो एंड ब्रिंजल। ब्रिंजल को ही एग प्लांट भी कहा जाता है कॉमनली। स्पाइसेस की बात करें तो चिली यानी कि मिर्च, वो आपके सोलिनेसी फैमिली में आते हैं। मेडिसिन की अगर हम बात करें तो मेडिसिन में आ जाते हैं आपके बेलाडोना, जीनस है इसका एट्रोपा बेलाडोना। अश्वगंधा, इसका आपका साइंटिफिक नेम है विदानिया सोमनीफेरा। फ्यूमिगेटरी, यानी कि अगर हम इनको जलाते हैं तो इनसे फ्यूम्स रिलीज़ होते हैं, धुआं या वेपर्स रिलीज़ होते हैं। टबेको, इसका साइंटिफिक नेम है निकोशियाना टबेकम। टबेको का साइंटिफिक नेम है निकोशियाना टबेकम। ऑर्नामेंटल्स के तौर पे यानी कि सजावट के तौर पे पेट्यूनिया। तो ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। फूड के लिए पोटैटो, टमेटो, ब्रिंजल है। स्पाइस के लिए चिली है। मेडिसिन के लिए बेलाडोना और अश्वगंधा है। फ्यूमिगेटरी के लिए टबेको है। और ऑर्नामेंटल्स के लिए आपका पेट्यूनिया है। फ्लोरल फॉर्मूला भी आप सभी को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने फ्लोरल फॉर्मूला ही याद कर लिया तो बहुत हद तक 50% आप उस फैमिली का फीचर्स जो है आपको याद हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं अपने इस वीडियो के एंड सेक्शन की तरफ। तो अब हमारा सवाल आपसे रहेगा प्रीवियस वीडियो से, जो कि था हमारा फ्रूट एंड सीड। तो क्वेश्चन इज विच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट्स प्लूम्यूल इन मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड में कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करता है। प्लूम्यूल आपका फ्यूचर शूट का फॉर्मेशन करता है। तो विच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट्स प्लूम्यूल इन मोनोकॉट सीड। तो आप सभी को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। हम इसका आंसर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट फैमिली, जो कि नेक्स्ट प्लांट फैमिली, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने प्लांट फैमिली जो है हमारा सोलिनेसी है उसको डिटेल में पढ़ा है, जो आपके नीट और बोर्ड के एग्ज़ाम के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है।
इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे, फ्लावर का स्ट्रक्चर, फ्लोरल फॉर्मूला देखा और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखा हमने। तो अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और साइंस क्वेस्ट विद एनकेटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में विद नेक्स्ट प्लांट फैमिली। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग साइंस। थैंक यू सो मच।